अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा और जवाब शिकवा की तशरीह का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह इसी सिलसिले में इसको पूरा हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर आगे अल्लामा इकबाल की नई शायरी या नई हम एक मौजू को पकड़ेंगे, उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो शिकवे का आज शेर हम 7वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अल्लाह, हमने कोशिश की है, हमारे बड़े ने, हमारे आबा व अजदाद ने इस बात की कोशिश की है और इस बात में हमेशा वो साबित कदम रहे हैं कि उन्होंने बुत फरोशी कभी नहीं की, बुत शिकनी की है, बुत को तोड़ना उन्होंने सीखा है। तो 7वां शेर हम भी पढ़ते हैं। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरब कफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो ज़रो माल जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के इवज़ बुत शिकनी क्यों करती। ऐ अल्लाह, हमने जो जंगों की मुसीबतें सही हैं, उसमें जो परेशानियां सही हैं, उसमें सिर्फ तेरे नाम की, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की, दीन की अजमत उससे मकसूद थी, हमारी हुकूमत उससे मकसूद नहीं थी। क्या हम सर पर कफन बांध कर इसलिए फिर रहते हैं कि हम हुकूमत करें? और जिसके जहन में ये बात होती है कि वो हुकूमत करेगा, वो सर पर कफन बांध के नहीं फिरता होता। जिस तरह कहते हैं, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए गाजी। तो यही वजह थी कि हम जंगों में इस खुशी के साथ, इस जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेते थे। तेरे नाम हमेशा सर बुलंद रहे, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमेशा सलामत रहे और हम उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करते रहे। इस बंद का जो आखिरी शेर है, कौम अपनी जो ज़रो मालो जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के इवज़ बुत शिकनी क्यों करती। इसमें अल्लामा इकबाल ने सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की उस वाक़ई की तरफ इशारा किया है जब वो सोमनाथ के मंदिर पर हमला करके उसको बिल्कुल पाश पाश करना चाह रहे थे और वो हिंदुओं के बुतों को जब तोड़ने लगे तो हिंदू सारे इकट्ठे होकर उनकी तरफ आ गए। उन्होंने कहा कि हमसे जितना माल और ज़र ले लें, जितनी हमसे दौलत लेना चाहते हैं आप ले लें, लेकिन हमारे बुतों को कुछ न कहें। तो उस वक्त सुल्तान महमूद गज़नवी ने यही फरमाया था कि मैं यहाँ पर बुत तोड़ने के लिए आया हूँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए बुत तोड़ने का हुक्म दिया गया, ना कि बुत को फरोश करने का हुक्म। तो ये एक शिकवे का शेर था जिसमें अल्लामा इकबाल ने इस बात का जिक्र किया कि अल्लाह, हम जो जहाद में लड़ते थे ना अपनी हुकूमत के लिए, ये सारी मुसीबतें हमने मोल नहीं ली, सिर्फ तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए हमने ये सारी मुसीबतें मोल ली हैं। और हम अगर बुत फरोशी करना चाहते, अपना माल दौलत बढ़ाना चाहते, तो हमारे पास बहुत से रास्ते थे, बहुत सी ऑप्शन थी, लेकिन हम उस तरफ नहीं गए। हम तुम्हारे दीन की सरबुलंदी की खातिर हमने बुतों को तोड़ना सीखा, बुतों को फरोश करना नहीं सीखा। तो जवाब में अब क्या आता है कि वो तो हमारे आबा व अजदाद थे ना जिन्होंने ये काम किया। अब जवाब में क्या आता है, इस वक्त हमारे साथ क्या सूरत हाल हो रही है, इसका जिक्र वो जवाब शिकवा में यूँ करते हैं। जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो। बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा व खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। तो जवाब शिकवा में इस बात का ये आता है कि ऐ मुसलमान, ये बता दुनिया में इस वक्त तेरे पास कौन सा फ़न है, तो कौन सी खसूसियत की बिना पर अपने आप को उरूज पे लाना चाहता है। तुम्हारे अंदर इस तरह की जो तुम्हारे आबा व अजदाद में जो खसूसियात पाई जाती थी, तुम खुद अपने अंदर चेक करो, खुद अपने अंदर अपना आप का मुलाजा करो, क्या वो खसूसियात, वो किरदार तुम्हारे अंदर आज पाया जाता है? आज क्या है, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, तुम वो कौम हो जिसको इस बात की फ़िक्र ही नहीं है कि मेरे घर में रहना है या नहीं रहना, मैंने अपने घर को सलामत रखने के लिए कुछ कोशिश करनी है या नहीं करनी, तुम्हें इस बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है। बिजलियाँ जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, तुम्हारे अंदर जो जो जज्बा है, तुम्हारे अंदर दीन की रोशनी है, दीन की ताकत है, सब कुछ तुम्हारे अंदर मौजूद है, लेकिन बिल्कुल तुम बेसुध पड़े हुए। तुम ये समझते हो कि सब कुछ खुद ही हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम मुसलमान हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुसलमान जो भी जिन्होंने अपने आप को मनवाया, उन्होंने मेहनत पे मनवाया। कोई भी सिर्फ नाम की बिना पर अपने आप को मुसलमान नहीं मनवा सका और मुसलमान अपने आप को साबित नहीं कर सका। तुम मुसलमान हो तो मुसलमान का मतलब ये है कि तुमने हमेशा के लिए हर वक्त कोशिश में रहना है, हर वक्त दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश में रहना। लेकिन आजकल क्या तुम कर रहे हो, बिल्कुल बेसुध पड़े हो। बिजलियाँ जिसमें हो यासूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ के मदफन तुम हो। अब तुम दूसरों के नाम पे अपने आप को कहते हो कि हमें कोई इज्जतें मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरों के नाम पे, अपने आबा व अजदाद के नाम पे तुम्हें इज्जतें नहीं मिलनी। तुम्हें जो इज्जतें मिलनी है दीन की तरफ से, वो तुम्हारी खुद की मेहनत से मिलनी। खुद मेहनत करो, खुद अपना मकाम पैदा करो दीन के अंदर, फिर दीन तुम्हें
सरबुलंदी देगा, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। अब अगर तुम्हें वो पत्थर मिल जाएं जो तुम्हारे आबा अजदाद ने तोड़े थे, बेचे नहीं थे, आज अगर तुम्हें मिल जाएं तो तुम बेचोगे नहीं। बेच रहे हो अपने आप को, पत्थरों को बेच रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो। अपने अंदर, जब तुम्हारे अंदर ईमान की रमक ही नहीं है, ईमान की वो ताजगी नहीं है, ईमान एक तरह से पैदा ही नहीं हुआ, खाबीदा पड़ा हुआ है, तो इस तरह से खुद अपने आप को गुलामी में अगर तुम सेल कर रहे हो तो ज़ाहिरी बात है तुम अपने आप को बुत समझ के बेच रहे हो। तुम्हारा काम गुलामी करना नहीं, तुम्हारा काम सरदारी करना था, लेकिन तुम गुलामी पर आमादा हो गए, और इसी गुलामी की वजह से तुम्हें जिल्लतें मिली हैं। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। हम गैरों से क्यों गिला करें? तुम खुद जब बिकने के लिए तैयार हो तो हम गैरों से क्यों गिला करें? खरीदने वालों ने तो तुम्हें खरीदना ही है ना। तुम बिकने के लिए तैयार क्यों हुए? अपने आप को तुमने दूसरों के सामने बिछा क्यों दिया? अपने आप को सर बुलंद रखने के लिए मेहनतें क्यों नहीं की? ये सारी मुसीबतें तुम पर जो इस वक्त आई हुई ना, तुम्हारी अपनी कमज़ोरी की वजह से, तुम्हारी अपने सुस्ती की वजह से आई हुई, और तुम्हारी अपने मेहनत ना करने और बिल्कुल खाबीदा होकर सोए पड़े रहने की वजह से आई है। ये सारी तुम्हारी गफलत की वजह से आ रही है।